नंबर 1, शिकार अधिकतर बाघ करता है या बाघिन? तो आंसर क्या आएगा? शिकार अधिकतर बाघिन करती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाथी को कैसा जानवर माना जाता है? तो आंसर आएगा हाथी को बुद्धिमान, बलशाली और शांति प्रिय जानवर माना जाता है। अब क्या लिखा है बेटा? लिखित कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत, हाँ या ना पर राइट निशान लगाइए। बाघ शाकाहारी पशु है, राइट या रॉन्ग? तो क्या आएगा? रॉन्ग, क्योंकि वो तो मांसाहारी है, तो नहीं पे टिक करो। बाघ झुंड में रहने वाला प्राणी है, तो रॉन्ग आएगा, सॉरी राइट आएगा। वो झुंड में ही रहते हैं, मतलब वो सारे एक ग्रुप में रहते हैं, तो टिक करो हाँ पर। हाथी झुंड में रहने वाला प्राणी है, तो हाथी भी झुंड में रहता है, ग्रुप में रहता है, तो यहाँ पे टिक करो हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण के अनुसार मिलान करके लिखे, मतलब हमें एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? शान शौकत, तो देखो यहाँ पे शान शौकत लिखा है। अब छल, तो छल का क्या होगा? बल, कहानी, भरकम, मोटे और दौड़, तो छल बल। भारी भरकम, छोटे मोटे, भाग दौड़, किस्से कहानी। वापस एक बार बेटा, छल बल, भारी भरकम, छोटे मोटे, भाग दौड़, किस्से कहानी। तो आपको यहाँ पे लिखना भी है। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा शब्द छाटकर लिखें। यहाँ पे क्या करना है? भाववाचक संज्ञा शब्द छाटकर लिखना, मतलब यहाँ पे क्या करना है? जो भाववाचक संज्ञा है वो लिखनी है। संज्ञा तो मैंने आपको कराई है। संज्ञा मतलब क्या बेटा? आपको याद है कि नहीं? संज्ञा मतलब मैंने क्या बोला था? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जो दिखाया जाता है उसे कहते हैं संज्ञा। किसी प्लेस, पर्सन की बात की गई है उसे कहते हैं संज्ञा। तो ये जो भाववाचक संज्ञा है वो संज्ञा का टाइप है। संज्ञा कितने टाइप की होती है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो आज हमें कौन सी करनी है? भाववाचक। तो बेटा भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो कि जिस संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव का प्रबोध होता हो उसे कहते हैं भाववाचक। मतलब अगर सेंटेंस में किसी व्यक्ति के गुण मतलब क्या? हमारे जो गुण होते हैं, अच्छे गुण, बुरे गुण, फिर हमारा स्वभाव, हमारा जो नेचर है वो दिखाया जाता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब किसी का भाव दिखाया जाता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि भाव, तो कैसे भाव होते हैं? ईमानदारी, प्रसन्नता, घबराहट, ये सब क्या है? भाववाचक शब्द मतलब संज्ञा है। मैं कहूंगी कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ, मतलब क्या? मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ। ईमानदारी मतलब क्या? किसी को चीट नहीं करना, किसी को झूठ नहीं बोलना, तो ये मेरा क्या है? भाव है, मतलब मेरी ईमानदारी है। तो इसमें ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब मैं बोलूंगी मैं घबराहट से रोने लगी। क्या बोलूंगी? मैं घबराहट से रोने लगी, तो मुझे क्या हो गई? घबराहट हो गई। तो ये घबराहट क्या है? मेरा भाव है, तो घबराहट एक भाववाचक संज्ञा है। मैं प्रसन्न हो गई, मैं खुश हो गई। प्रसन्न यहाँ पे क्या है? मेरा भाव है, मैं बहुत खुश हो गई। तो यहाँ पे क्या है? किसी पर्सन के भाव, गुण, दोष बताए जाते हैं उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जो भाववाचक है वहां पे हमें अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखना है। तो फल में मिठास है, तो यहाँ पे क्या कहा है? मिठास। फल की क्या है? मिठास है, तो मिठास भाववाचक संज्ञा है। ये मिठास भाववाचक कैसे हुई? तो ये उसके गुण है कि वो मीठा है। मुझे बचपन से ही फूल पसंद है। बचपन एक क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? किसी दशा, किसी दोष या किसी का गुण, तो बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। हम सबकी मुस्कान है, तो यहाँ पे मुस्कान क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा। फूल हमें कोमलता का पाठ पढ़ाते हैं, तो कोमलता मतलब सॉफ्टनेस, तो वो सॉफ्टनेस है हमारी, वो हमारा भाववाचक है। सुंदरता का मान है फूल, तो जो सुंदरता है वो एक भाव है, तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा।
अब क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्यों में पर, से, की, के लिखकर खाली जगह भरिए। हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में से, की या के लगा के ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो बाघ डैश आते ही सब जानवर ओट में ही हो जाते हैं। तो बाघ आते से, बाघ आते की बाघ आते के, तो क्या आएगा, बाघ के आते ही, क्या आएगा, बाघ के आते ही सब जानवर ओट में हो जाते हैं। यह राजसी शान से चलता हुआ तेजी से आगे बढ़ता है। बाघ डैश की और खूबियां भी है, मतलब बाघ की कहीं और खूबियां भी है। यह बिना बात किसी पर हमला नहीं करता। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, के, की, पर, से यूज करके ये फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट की है। अब पेज टर्न करो। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो हाथी को कैसे रहना पसंद है, झुंड में, अकेले या बच्चों के साथ, तो उसे झुंड में, ग्रुप में रहना पसंद है, तो टिक करो झुंड में। क्वेश्चन नंबर 2, बाघ कैसा जानवर है, तो कमजोर, बलशाली या सुस्त, तो बाघ कैसा है, बलशाली, शक्तिशाली है, तो टिक करो बलशाली पे। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। हाथी और बाघ में मुख्य क्या अंतर है, तो हाथी और बाघ में क्या डिफरेंस है, तो हाथी बाघ से विशाल है, मतलब हाथी क्या है, बाघ से विशाल मतलब बड़ा है। हाथी शाकाहारी जानवर है, मतलब वो वेजिटेरियन है और इसे हम पाल सकते हैं, और हाथी को हम पाल सकते हैं। जबकि बाघ कैसा है, मांसाहारी है, वो नॉन वेजिटेरियन है और उसे हम पाल नहीं सकते। अगर हम बाघ को पालेंगे तो वो हमें ही खा जाएगा। तो हाथी को हम पाल सकते हैं, वो वेजिटेरियन है, और बाघ क्या है, नॉन वेजिटेरियन है और हम उसे पाल नहीं सकते हैं। बाघों की संख्या तेजी से क्यों बढ़ती जा रही है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, आदमी द्वारा छल बल से मारे जाने के कारण बाघों की संख्या तेजी से घटती जा रही। मतलब क्या कर रहे हैं लोग, उन्हें अपने छल कपट से उन्हें मार देते हैं, जिसके वजह से उनकी संख्या कम होती जा रही है। हाथी और बाघ को संकट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हाथी और बाघ को संकट से बचाने के लिए हम सबको उनके संरक्षण के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। मतलब हमें सबको एक साथ होके प्रयास, मतलब ट्राई करना चाहिए कि ये जो इनकी तेजी से संख्या, मतलब वो जो जितने कम होते जा रहे हैं उसको हम रोक सके। इस पाठ के आधार पर बताइए कि हमें मिलजुल कर किसकी रक्षा का प्रयास करना चाहिए, तो इस पाठ के आधार पर हमें क्या लगा, हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलजुल के प्रयास करना चाहिए। किसका, पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। बेटा यहाँ पे अब देखो नीचे लिखा है, आओ अब कुछ नया करें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जंगली जानवरों की एक एल्बम बनाइए और इसे एल्बम में जंगली जानवरों के चित्र चिपकाकर उनके बारे में भी लिखिए। ये क्या है, एक्टिविटी है। उसके नीचे क्या लिखा है, वर्ग पहली में से जानवरों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे ये आपका HW है, यहाँ पे क्या करना है, ये बॉक्स में से आपको एनिमल्स के नेम ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब आपको क्या करना है, आपके हिंदी के नोटबुक में 2 टाइम हार्डवर्ड, शब्द अर्थ एंड क्वेश्चन आंसर 1 टाइम और आंसर 2 टाइम कॉपी करना है और आपको आपकी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी है।